वीडियो में कट गया था। तो उसी प्रकार से पोलर एंड आइसलैंड एरिया में आपका डेली टेम्परेचर रेंज आपको बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि ध्रुवों पर सन की रे जो है तिरछी पड़ जाती है, इसलिए कम पाया जाता है। आइसलैंड एरिया पे आड़ी आड़ी किनारे किनारों पर ही रहते हैं, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर जो है वह कम पाया जाता है। इसमें मुख्य बात ये थी कि जो आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया है, इसमें अत्यधिक दैनिक और वार्षिक तापमान इसलिए पाया जाता है क्योंकि बादल रहित मतलब क्लाउड लेस रहते हैं, मतलब कि बादल रहित है, वहाँ पे बादल नहीं पाया जाए, खुले आकाश मिलेंगे आपको, वनस्पति विहीन धरातली सतह रहेगी, अति न्यून रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको मिलेगी, रेतीली सतह रहती है। इस कारण वजह से यहाँ पे अत्यधिक उच्च और दैनिक तापमान रहते हैं। वहीं अगर हम पोलर एरिया में देखें तापांतर जो रहता है, टेम्परेचर चेंजेस जो रहते हैं वह बहुत ही कम पाया जाता है, कभी कभी तो ये शून्य हो जाता है। अब हम टेम्परेचर के वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले कारक को समझते हैं। तो पहले हम लेते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, जैसे कि इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाने पर, तो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ अगर जाएं तो इसमें जो मतलब कि टेम्परेचर रहता है वो घटते जाता है, क्योंकि इक्वेटर के पास आपको वर्टिकल टेम्परेचर मिलेगा, वहीं पोल की तरफ आपकी ऑब्लिक हो जाएगा, तिरछी हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेटर के पास आपको अधिक मिलेगा, पोल की तरफ जाने पर वह डिक्रीज होती जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को, लेकिन अधिकतम टेम्परेचर जो है आपको धरातली सतह पर अगर हम सरफेस पर देखें तो वह मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कर्क और मकर रेखा मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के पास होता है। इसके पीछे आप ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि 30 to 40 डिग्री मतलब कर्क और मकर रेखा के पास अक्षांश लेटीट्यूड पर अत्यधिक सूर्यातप का कारण जो है वो बादल की मात्रा का कम होना, मतलब क्लाउडलेस होना, बादल रहित होना, लो अमाउंट ऑफ क्लाउड का होना, ठीक है, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का होना और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन प्राप्त होना, क्योंकि हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। वर्ल्ड फर्स्ट हाईएस्ट टेम्परेचर अगर हम देखें तो 58 डिग्री सेल्सियस अल अजीज लीबिया में पाया गया। सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर आपको 57 डिग्री कैलिफोर्निया यूएसए में मिला है। और फर्स्ट लोवेस्ट टेम्परेचर अगर हम देखें तो -89 डिग्री सेल्सियस वोस्टक अंटार्कटिका में। और लोवेस्ट सबसे कम अगर टेम्परेचर देखें तो रशिया के बर्खोयांग में -68 डिग्री सेल्सियस मिला है, दुख स्पेन। अब आगे बढ़ते हैं हम तापमान की वितरण प्रभावित करने वाले कारक में ही एल्टीट्यूड। पहले तो मैंने अक्षांश पे देखा, मतलब कि इक्वेटर के पोल की तरफ जाने पर। अब हम एल्टीट्यूड ऊंचाई पर जाने पर देखें, मतलब कि सरफेस से लेकर ऊंचाई पे जाने पर क्या स्थिति होती है। तो आपको मालूम है कि धरातल की ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर की दर से वह कम होती जाती है, जिसे नॉर्मल लाइफ रेट कहते हैं। अब ये तो हो गया एल्टीट्यूड, मतलब कि सागर तल की ऊंचाई पर, मतलब सी लेवल की ऊंचाई पर जाने पर, हाइट पर जाने पर स्थिति। तीसरी स्थिति आती है टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले, वो सागर की दूरी, मतलब सी से स्थल की तरफ जाने पर जो टेम्परेचर में होता है उसको हम देखते हैं। तो सी मतलब मान लीजिए कोई सी है, समुद्र है और लैंड है, तो सी से जैसे ही हम अंदर लैंड की तरफ जाएंगे, मान लीजिए कि भारत के नक्शा अगर हम देखें तो भारत के नक्शे से अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल के जैसे ही हम यूपी की तरफ जाएं या फिर राजस्थान की तरफ जाएं, तो इन सब में जब हम अंदर जाते रहते हैं तो सागर तट से स्थल की ओर जाने पर तापमान जो है वो बढ़ता जाता है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि लैंड जो है ज्यादा टेम्परेचर लिया रहता है, एब्जॉर्ब किया रहता है, वही सी उतना स्पेसिफिक हीट उतना नहीं रहती है। अब यही चीज को इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि लैंड एंड वाटर में क्या जो रिलेशन होता है टेम्परेचर को, उसको हम समझते हैं। तो जो लैंड होता है वो वाटर की अपेक्षा तेजी से ठंडा व गर्म होता है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट आपकी ज्यादा होती है। अब इसे समझ सकते हैं कि 2-3 कारण है जो कि लैंड और जल में तेज मतलब कि भूमि जो है जल की अपेक्षा तेजी से ठंडी और गर्म होती है। पहली बात होती है लैंड जो है वह अपारदर्शी है, मतलब वह पारदर्शी नहीं हो, नीचे नहीं घुस सकता। मान लीजिए लैंड एरिया है, अब इसके अंदर आप नहीं घुस सकते, इसकी जो रहती है 10 सेंटीमीटर तक ही सन की रोशनी ये एब्जॉर्ब करती है, जा सकती है, उसके नीचे सन की रेडिएशन नहीं जाएगी। बल्कि वाटर का जो रहता है वह ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है, वह अंदर तक सन रे जो है इसकी 200 मीटर की गहराई तक जा सकता है, जिसे हम फोटिक जोन कहते हैं। ठीक है, फोटिक। फिर बी जो है दूसरा रीजन अगर हम देखें स्थल और जल की अपेक्षा क्यों तेजी होती है, तो लैंड जो है स्टैटिक स्थिर रहती है, देखिए ये लैंड है तो स्थिर रहेगी, और वहीं वाटर जो रहता है वो डायनेमिक रहती है, मतलब वो गतिशील रहती है, बड़े स्तर पर वो संचलन करती रहती है, इधर के मालिक्यूल उधर तरफ, उधर के मालिक्यूल इस तरफ, इसे संचलन करती रहती है, इसलिए जो टेम्परेचर जो है वह डिफरेंस आते रहते हैं। तीसरी बात पे आते हैं, लैंड की स्पेसिफिक हीट जो रहती है वह लो रहती है, मैंने बताया ना स्पेसिफिक हीट जो रहती है वह लो रहती है, वहीं वाटर की स्पेसिफिक हीट उष्मा जो रहती है वह अधिक होती है, तो जल की विशिष्ट उष्मा जो है वह अधिक रहती है। अब ये चौथा पांचवा कारण देखते हैं, एल्बिडो। एल्बिडो आपको जानते हैं जो रिफ्लेक्ट हो जाती है सनरे, उसी को हम एल्बिडो कहते हैं। तो लैंड की अपेक्षा वाटर मतलब आइस की एल्बिडो आपको अधिक मिलेगी, क्योंकि आप जानते ही हैं एल्बिडो जब आप पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्टेड कहते हैं, सन रे का जो रिफ्लेक्शन हो जाता है सीधे स्पेस में चला जाता है, उसी को हम एल्बिडो कहते हैं। तो लैंड जो है वह एब्जॉर्ब कर लेती है, जो रेतीले क्षेत्र रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वहीं आपका जो आइस रहता है वह रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है,
इसे आप और अच्छे समझ सकते हैं कि हिमाच्छादित मतलब कि जो ग्लेशियर वाला सतह लेयर रहता है, इसे सौरिक विकिरण जो सन रेडिएशन के अधिक मात्रा में परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट हो जाने से कम उष्मा मिलने से तापमान कम हो जाता है। जबकि रेतीली मिट्टी, जैसे लैंड वाला रेतीली मिट्टी, उसमें सन रेडिएशन का अधिक एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे तापमान दिन में अधिक हो जाता है। आप इसे यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे विभिन्न सतहों का एल्बिडो दिया गया है प्रतिशत में। तो हिम आवरण जो ग्लेशियर वाला है, वहाँ पे 70 से 90% हिस्सा जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। वहीं रेत जो है 20 से 30 हो जाता है। वहीं गहरे बादल जो रहते हैं वो 70 से 80% हिस्सा को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है समझनी चाहिए। तो इसलिए आइस और वाटर पर कम सूर्यताप मिलता है। ये सब चीजें हैं जो कि समझनी चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप। कहने का अर्थ हुआ कि जो हमारा धरातली सतह है उसको उस पे भी टेम्परेचर प्रभावित करता है। कहने का अर्थ से आप ऐसे समझिए, सूर्यमुखी मान लीजिए कोई पर्वत है, माउंटेन है, उसमें जो सन का रेस सामने पड़ रहा है उसी सूर्यमुखी ढाल कहेंगे। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर अधिक मिलेगा, वहीं लीवर्ड स्लोप पे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, क्योंकि ये पर्वताभिमुखी ढाल है। ठीक है, यहाँ पे सन की रेडिएशन उतना नहीं मिलेगी जितना आपको सामने वाले पे मिलेगी। तो इसी वजह से सूर्य की ओर सूर्यमुखी ढाल पर अधिक सूर्यातप मिलता है, वहीं सूर्यमुखी पे कम सूर्यातप आपको मिलता है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न घाट है वो पश्चिमी और पूर्वी ढालों के तापमान में, मतलब कि ईस्टर्न और वेस्टर्न स्लोप के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। और हमारा पर्वत जो है बहुत बड़ा प्रभाव डालता है धरातली सतह। पश्चिम से पूर्व की दिशा में फैले जो हमारा हिमालय है उसकी श्रृंखलाएं जो है भारत के साइबेरिया से आने वाली जो बर्फीली तेज हवाएं है उनकी रक्षा प्रदान करता है। अन्यथा भारत जाड़े में भी अतिशीत क्षेत्र हो जाता है, मतलब वहां पे सर्दी पड़ने लगती, कहने का बर्फ पड़ने लगता ना, जो उत्तरी भारत में हिस्सा है। और प्रचलित पवनें भी प्रभाव डालती हैं। देखिए गर्म चिनूक हवा जो है वह यूएसए की गर्म चिनूक हवा आगमन पर टेम्परेचर पर अचानक वृद्धि हो जाती है। गर्म चिनूक हवा को हम स्नो ईटर कहते हैं, हिमभच्छी भी कहते हैं। अब आते हैं ओशियन करंट। प्रचलित पवन ही ओशियन करंट है। ओशियन करंट मतलब जो गल्फ स्ट्रीम है, गर्म गल्फ स्ट्रीम, ये अधिक उष्मा लाती है। वही ठंडी लेब्राडोर जो है तापमान को कम कर देती है, नीचा कर देती है। और ये चीज जानते रहिएगा, जब लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती है वहां पे फॉग बनते हैं। इसी और अच्छे समझने के लिए यूएसए में राकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर गर्म चिनूक हवा के आगमन पर आपका तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है। ये हो गया आपका, ठीक है, ये प्रचलित हवाएं। वहीं पर गल्फ स्ट्रीम की बात होती है, जब ओशियन करंट की बात होती है तो ओशियन करंट जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, क्यूरो है, तो जब ये गल्फ स्ट्रीम ठंडी, गल्फ स्ट्रीम गर्म और क्यूरो ठंडी, ठीक है नहीं, गल्फ स्ट्रीम नहीं, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर को समझते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर ये दोनों आपस में जहां मिलती हैं वहीं ठंडी गर्म और ठंडी हवाएं जहां मिलती हैं वहां पे कोहरा फॉग उत्पन्न करती हैं और वहां के टेम्परेचर को चेंज कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम ओशियन करने के बाद क्लाउड कवर को देखेंगे। क्लाउड कवर कहने का मतलब हुआ कि एक होता है बादल रहित रात व दिन। कहने का मतलब जब बादल ना हो, क्लाउडलेस हो, विदाउट क्लाउड, ठीक है, बादल ना हो की अपेक्षा जो बादल सहित, मतलब कि बादल रहित की, मतलब क्लाउडलेस की तुलना में बादल सहित, मतलब कि जहां पे बादल घेरे हुए हों, रात और दिन गर्म होते हैं। कहने का अर्थ हुआ जब बदली वाली रात हो। इसे आप और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे रात होती है और रात के समय मान लीजिए तारे आपको नहीं दिख रहे हैं, बादल घेरे हुए हैं, तो क्या होता है कि सन की रेडिएशन को आप इसे और अच्छे से यहाँ समझिएगा। मान लीजिए ये पार्थिव विकिरण है, ये दिन भर आपको सन को रेडिएशन मिला, लेकिन रात में क्या हो, बादल घेर लिए और तारे नहीं दिख रहे हैं। अब ये पार्थिव विकिरण जब वापस पृथ्वी से निकलता है, मतलब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस जाता है, तो बादल से टकराकर रिकाउंटर होकर इसमें वापस चला जाता है। तो इससे जो है टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए कि बादल रहित मतलब क्लाउडलेस रात व दिन की अपेक्षा, मतलब तुलना में जो बादल सहित मतलब क्लाउड से भरा हुआ, जब बादल बदली वाली रात रहती है, जब तारे नहीं दिखते हैं, तो रात एवं दिन जो मतलब कि रात और दिन गर्म होते हैं, क्योंकि वापस रिकाउंटर हो जाता है करंट। तो रात व दिन जो है कहते हैं ना कि आज बदली घिरा है तो गर्मी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर को समझ लिए। अब हम तापमान के लंबवत वितरण को देखेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। टेम्परेचर मतलब कि धरातल की ऊंचाई पर जाने पर, तो नॉर्मल लाइफ रेट आप जानते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस की 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर वह आपका कम होता जाता है। एडियाबेटिक चेंज भी आते रहते हैं। मैंने अभी एडियाबेटिक बताया ना कि ऊपर जाना फिर नीचे आना, तो ये सब एडियाबेटिक चेंज भी प्रभाव डालता है टेम्परेचर में। 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाना, फिर आर्द्र हो जाना, मॉइस्चर हो जाना, तो 5 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस से चलना, तो एडियाबेटिक चेंज भी प्रभाव डालता है। फिर एक और सब चीजें हैं, जैसे कि जाड़े की दीर्घ रात्रि होना। मान लीजिए कि जो अभी ठंडी थी, जो जनवरी में आप देखेंगे तो रात आपका उत्तरी गोलार्ध में बहुत लंबा रहेगा, तो इससे भी जो लंबवत टेम्परेचर रहता है वह प्रभाव डालता है। कारण ये होता है सर्दियों में जब रहेगी तो क्या होगा ना कि
इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि नीचे जो है ऊपर आपका जो है जाड़े में रात्रियों में क्या होता है कि ऊपर गर्म होता है और नीचे ठंडी वायु की परतें बन जाती हैं और फॉग कोहरा प्रारंभ हो जाता है। तो जाड़े की ये भी परतें, बादल रहित वाली स्थिति आ जाती है एंड क्लियर स्काई। मान लीजिए कोई डिजर्ट एरिया बादल रहित और क्लियर स्काई है तो वहां पे भी लंबवत ऊंचाई में भी आपको टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। वहीं अगर धरातल के पास शुष्क पवने हो तो भी प्रभाव डालती हैं। स्लो मूवमेंट ऑफ एयर अगर स्लो मूवमेंट में हो तो आपका टेम्परेचर जो है वो भी प्रभाव डालेगा वितरण में। और हिम के आच्छादित धरातल हो, मतलब कि ग्लेशियल वाला एरिया हो, वहां पे भी आपका टेम्परेचर लंबवत ऊंचाई में चेंजेस आएंगे। अब हम तापमान का क्षैतिज वितरण, अभी तो हमने तापमान का लंबवत वितरण देखा था धरातल की ऊंचाई पर, क्षैतिज मतलब कि इक्वेटर के पोल की तरफ जाने पर। तो आपको मालूम है कि मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कर्क और मकर रेखा के पास मिलता है, वहीं पे इक्वेटर पर अधिक मिलेगा, फिर उधर पोल की तरफ जाने पर कम होता जाता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कर्क और मकर रेखा क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर क्लियर स्काई, सब ट्रॉपिकल प्रेशर पाए जाते हैं। तो हम मालूम है आपको। आगे बढ़ते हैं हम। एक होता है आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब समताप रेखा, समान तापमान वाले सी लेवल पर, ध्यान दीजिएगा, सी लेवल पर, सागर तल पर सी लेवल पर समान तापमान वाले रेखाओं, समान स्थान को मिलाने वाली, प्लेसेस को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोथर्म कहते हैं। यह किसी भी क्षेत्र का एक्चुअल टेम्परेचर नहीं बताती, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये एक्चुअल टेम्परेचर, वास्तविक आपका तापमान नहीं बताती है, बल्कि सी लेवल से रेड्यूस टेम्परेचर को बताती है। सी लेवल से उस स्थान का जो टेम्परेचर है उसे रेड्यूस करके वही बताती है, क्योंकि वास्तविक तापमान जो होता है, जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है, को सागर सी लेवल के तापमान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो उस क्षेत्र